50 लाख रुपए ले आओ और अपना लड़का ले जाओ। रेस्क्यू 1122 का एहलकार खानेवाल से अगवा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये तस्वीर मोहम्मद अली की है, जो कि खानेवाल 1122 के ऑफिस में काम करता है। 1122 पाकिस्तान का वो इदारा है जो बेलौस लोगों की खिदमत करता है। सिर्फ उस तनख्वाह के एवज जो उनको इदारे की तरफ से मिलती है उसी पर इनका इन्हसार है। और ये कहीं से मरीजों को उठा रहे हैं, कहीं से लाशों को उठा रहे हैं, कहीं से घरों में जाकर लोगों के सांप, बिच्छू, बिल्ली, बकरे, मतलब हर चीज के लिए ये लोग हाजिर हैं। लेकिन आज जब खुद इनके ऊपर मुसीबत आई है तो फिर इनका कोई वाली वारस नहीं बन रहा। ये एक अखबार का पीस आपको दिखा रहा हूं जिसके अंदर साफ साफ लिखा गया है कि कोई इनकी कार्रवाई नहीं सुन रहा। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर करके आला हुकाम तक पहुंचाएं, क्योंकि उनके वालिदैन का कहना है कि हमारे बेटे को बाजियाब कराया जाए, हमारा तो सरमाया ही वही है। अच्छा, अब मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाता हूं कि हुआ क्या था। मोहम्मद अली जो कि 1122 ऑफिस में काम करता है और इसकी खानेवाल चकशाना रोड के ऊपर ड्यूटी होती थी कि इस रोड के ऊपर कोई भी एक्सीडेंट हो जाए तो इसने मोटरसाइकिल के ऊपर फर्स्ट एड देने जाना है, इब्तदाई तिब्बी इमदाद इसने देनी है। और ये सुबह ड्यूटी पर जाता था और शाम को 3 बजे ऑफ करके इसने अपना मोटरसाइकिल जो है वो ऑफिस में जमा करवाना होता था। और इसी तरह से आज से 3 दिन पहले ये घर से निकला है, घर से ड्यूटी पर गया, ड्यूटी दी और उसके बाद 3 बजे अपने ऑफिस पहुंचा है। ऑफिस पहुंचकर सारी चीजें ऑफिस के हैंड ओवर की, उसके बाद बाहर निकला है और घर पर फोन किया है। घर पर फोन किया कि मैं किसी काम से मुल्तान जा रहा हूं, शाम को लौट आऊंगा। वहां से निकला है मुल्तान के लिए और बीच रास्ते में इसका मोबाइल जो है वो पावर ऑफ हो गया। घर वालों ने कॉल की खैरियत जानने के लिए, तो पता चला कि नंबर बंद है। वो परेशान होने लगे, लेकिन फिर यही था कि हो सकता है कि बैटरी डाउन हो गई हो तो मोबाइल बंद है। लेकिन उसके 2 घंटे गुजरने के बाद इनके फेसबुक फ्रेंड्स जो थे उनको मैसेज आने शुरू हो गए। 3 फेसबुक फ्रेंड जिनको मैसेजेस आए हैं कि हमने आपके लड़के को अगवा कर लिया है, इसके लिए 50 लाख तावान की रकम दो और अपना लड़का ले जाओ, ये इसके घर पे इतला दे दो। उन तीनों में से एक ने इनके घर पे इतला दी तो इनके यहाँ कोहराम मच गया। वालिदैन दुहाइयां देने लगे कि हमारा बेटा किस हाल में होगा और पैसों का इंतजाम कहाँ से करें। एक गरीब शख्स जो कि अपने बीवी बच्चों का पेट इसी तनख्वाह से पाल रहा है, कोई ऐसा सरमाया नहीं है कि जिससे वो 50 लाख की रकम जो है वो तावान की अदा कर सके। तो रात को तकरीबन 11-12 बजे के करीब इनको एक कॉल आती है। पहले जो कॉल्स आई थी वो आई थी मैसेंजर के ऊपर, और उसके बाद जब कॉल आई है तो वो आई इनके नंबर पे। उस कॉल में तकरीबन 16 मिनट बात हुई है। 16 मिनट की बातचीत के दौरान उनके बेटे को भी दिखाया गया जिसे मार मार कर उन्होंने अधमरा कर रखा है। वालिदैन रो रहे थे, दुहाइयां दे रहे थे कि हमारे बेटे को बचाओ। अब उनसे कहा कि हमारे पास तो 50 लाख रुपए नहीं है। उन्होंने कहा कि फिर ठीक है, आप 15 लाख का बंदोबस्त करें और अपना बेटा जो है वो हमसे ले जाएं। अभी हम लोग पंजाब की हदूद में हैं, अगर हम लोग इसको कच्चे के इलाके में ले गए तो 15 लाख की कहानी नहीं होगी, फिर कुछ और ही तावान देना पड़ेगा। और उसके बाद फोन बंद हो जाता है। फिर दोबारा उस नंबर से जब पैसों के लिए डिमांड की जाती है, वालिदैन ने कहा कि हमारे पास तो 15 लाख रुपए भी नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा चलें 8 लाख रुपए दे दें। अब वालिदैन या रिश्तेदारों का कहना है कि पुलिस जो है वो हमारी सुन नहीं रही, इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हो सकता है कि पुलिस जो अपनी कार्रवाई है वो खुफिया तरीके से कर रही हो लेकिन जाहिर नहीं हो रही। लेकिन वालिदैन के लिए उनका बेटा जो उनकी कुल कायनात है वो सबसे महबूब है। उनको इस वक्त दुनिया में अंधेरा नजर आ रहा है। और मैं आप सबसे फिर से गुजारिश करना चाहूंगा कि वीडियो को शेयर कर दें ताकि आला हुकाम तक पहुंच सके। और एक तस्वीर जो कि स्क्रीनशॉट लिया गया जिसमें उनका बेटा जो है वो मार मार के उसका हुलिया बिगाड़ा हुआ है और फर्श के ऊपर लेटा हुआ है। अल्लाह पाक सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, सबके मामलात को दुरुस्त रखे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक नसीहत करना चाहूँगा। इस लड़के का क्या मामला है मैं नहीं जानता, लेकिन बहुत से ऐसे केसेस आए हैं कि जिसमें होता क्या है कि फेसबुक के ऊपर दोस्ती हो जाती है, आगे से कोई लड़की है, या फिर आपको फेसबुक के ऊपर कोई ऐसी गाड़ी नज़र आती है
जिसकी कीमत 40 लाख है, लेकिन वो आपको फेसबुक पे मिल रही है 30 लाख की। आप इस लालच में आ जाते हैं यार 10 लाख बच रहे हैं। अब वो कहते हैं कि आओ हम आपको गाड़ी देते हैं। इसी तरह का एक केस पिछले साल गर्मियों में मेरे साथ भी हुआ था। मुझे एक मैसेज आया था कि हमारा एक प्राइस बॉन्ड निकला है, जो कि हमारे इलाके का पटवारी कह रहा है कि वो आप 8 लाख दे दो तो हम प्राइस बॉन्ड के पैसे जो हैं वो आपको 8 लाख देते हैं, बाकी हम जाने वो बॉन्ड जाने। मुझे नंबर दिया गया, जब मैंने नंबर चेक किया तो वो 30 लाख का बॉन्ड लगा हुआ था। अब उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसे करें 8 लाख लेके ना इधर हमारे पास आ जाएं, चेक ले जाएं। अगर मैं चला जाता तो शायद मेरे घर वालों को भी ऐसा ही कॉल आता कि आप करोड़ रुपए दे दो और अपना लड़का ले जाओ, क्योंकि जब उन्होंने देखना कि जो बंदा 8 लाख ला सकता है वो कुछ और भी ला सकता है। तो खुदारा अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें, कभी भी लालच में न जाएं। अब इस लड़के की क्या कहानी आएगी सामने, वो जब ये बाजियाब होगा तभी पता चलेगा। और अल्लाह पाक इसको सही सलामत इसके वरसा तक लाए। दुआ में याद रखिएगा और दुआ कीजिएगा। वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज़।